क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काफी लंबे टाइम के बाद आपके सामने एक बार फिर आए हैं। तो अभी हम हरियाणा जीके का पोर्शन शुरू कर रहे हैं क्योंकि आगे ग्राम सचिव के एग्जाम आ चुके हैं। साथ में आपको साइंस की जो क्लासेज है और मैथ की जो क्लासेज है वो भी आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। अभी हमने दोनों मेथड अप्लाई किए। हम यूट्यूब पे भी हमारी लाइव क्लासेज चलती रहेगी और फेसबुक पे भी हम लाइव क्लासेज ही देंगे। तो आप हमारे क्लासेज के वर्तमान क्लासेज के दोनों ही ग्रुप से यानी यूट्यूब से भी और फेसबुक से भी जुड़ जाएं। और आज हम हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। चलिए बात करते हैं आज हरियाणा के मंत्रिमंडल के बारे में। हरियाणा के मंत्रिमंडल में हम हरियाणा के गवर्नर, डिप्टी सीएम, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, ये इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और उनके साथ में पढ़ेंगे हम उनके जो भी इलेक्टेड एरियाज हैं, कहाँ से वो चुने गए थे, उन सभी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के बारे में। अब तक हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 3 बार में पहला बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो शासन लगा था 2 नवंबर 1967 से लेकर 22 मई 1968 तक। ये पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो 30 अप्रैल 1970 से लेकर 21 जून 1970 तक लगा था। और तीसरा जो राष्ट्रपति शासन था वो 6 अप्रैल 1991 से लेकर 29 जुलाई 1991 तक लगा था। कहीं 2 महीने का, कभी 20 दिन का, कभी 6 महीने का, इस तरह से, कभी 2 साल का भी, इस तरह से राष्ट्रपति शासन लगा था। और अधिकतम राष्ट्रपति शासन है वो 6 महीने तक लग सकता है, 2 साल का नहीं, 6 महीने तक लग सकता है। 6 महीने के बाद इलेक्शन होते हैं और उसके बाद हो सकता है 6 महीने से दोबारा राष्ट्रपति शासन लग जाए। और जो राष्ट्रपति शासन लगते हैं वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 में उनका वर्णित है। जो आर्टिकल हमारे 352 है उससे लेकर 360 तक जो हमारे राष्ट्रपति शासन लगते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। जो हमारे राष्ट्रपति शासन है वो राष्ट्रपति शासन 3 कंडीशन में ही लग सकते हैं और वो 3 कंडीशन है। आर्टिकल 352 के अनुसार देश में कोई भी नेशनल इमरजेंसी हो तब, 356 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य के अंदर जब उनका विधानमंडल या विधानसभा अपना बहुमत साबित करने के पक्ष में नहीं होती, ठीक है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन है वो लगा सकता है राष्ट्रपति। और 360 के अनुसार, आर्टिकल 360 के अनुसार देश में फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने की वजह से, यानी देश की जो वित्तीय स्थिति खराब हो जाए तो उस टाइम भी इमरजेंसी लागू की जा सकती है। तो देश में 3 तरह से राष्ट्रपति शासन लग सकता है, पूरे देश में भी और किसी भी राज्य के पर्टिकुलर हिस्से में भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। उसके बाद आगे बात करें हरियाणा के राज्यपाल के बारे में, तो वर्तमान में जो हरियाणा के राज्यपाल है वो 17वें राज्यपाल है। कितने राज्यपाल है? वो 17वें राज्यपाल है जिनका नाम था, जिन्होंने 24 अगस्त 2018 को शपथ ली थी हरियाणा के 17वें राज्यपाल के रूप में, जिनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य, जिनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। उन्होंने 17वें राज्यपाल के रूप में हरियाणा की शपथ ली थी। उससे पहले जो सबसे पहले हमारे हरियाणा के राज्यपाल रहे थे वो श्री धर्मवीर सिंह जी रहे थे, जिन्हें राज्यपाल के रूप में 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक वो रहे थे, 1967 तक वो रहे थे। हरियाणा के जो 16वें राज्यपाल थे, करंट में यानी किसी भी एग्जाम में यही पूछा जाता है, या तो करंट का या इससे एक पीछे और या फर्स्ट का, यही राज्यपाल पूछे जाते हैं। तो हरियाणा के जो 16वें राज्यपाल थे वो थे प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी, जो चुने गए थे राज्यपाल के रूप में 27 जुलाई 2014 से लेकर 24 अगस्त 2018 तक हरियाणा के राज्यपाल के रूप में रहे थे। यानी और राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, वो 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल से ज़्यादा भी वो रह सकता है। वो राष्ट्रपति के ऊपर मनोनीत करता है भी राष्ट्रपति उसको कितने साल तक रखें। और कोई भी व्यक्ति जो उस राज्य का है, किसी भी राज्य का व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। राज्यपाल के लिए पहली मेन कंडीशन यही होती है वो व्यक्ति किसी दूसरे राज्य का नागरिक होना चाहिए और राष्ट्रपति के अनुसार वो संविधान का या अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, अच्छा उसे पता होना चाहिए हर चीज़ का, तो वही राज्यपाल के रूप में मनोनीत हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के बारे में। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो मनोहर लाल खट्टर हैं, जो करनाल से मनोनीत हुए थे। उनके पास कौन कौन से विभाग है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। सबसे पहले उनके पास जो इम्पोर्टेंट होता है अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, वित्त विभाग उनके पास है, नगर और ग्राम आयोजन विभाग उनके पास है। तीसरा सार्वजनिक स्वास्थ्य
पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट उनके पास है, कार्मिक और प्रशिक्षण यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट उनके पास है, सिंचाई और जल संसाधन विभाग उनके पास है। यदि छठा हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, वो भी उनके पास है, राजभवन मामले वो भी उनके पास है, आवास योजना, न्याय प्रशासन, आपराधिक जांच, संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण, पर्यावरण और जलवायु नियंत्रण, स्थापत्य कला, चुनाव, सामान्य प्रशासन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। इस तरह से टोटल 17 विभाग, सबसे ज़्यादा जो विभाग है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास है। आपसे ये पूछ भी लिया जाए भी हरियाणा के मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा विभाग किसके पास है, तो अभी हम आज तक की बात करें तो हरियाणा के मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा जो 17 डिपार्टमेंट्स हैं, 17 विभाग है, वो विभाग हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के हाथ में है। अभी पढ़ते हैं मुख्यमंत्री के बारे में और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। तो इनके पास कुल जो 17 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का जन्म 5 मई 1954 को रोहतक ज़िले के निदाना गांव में हुआ था। रोहतक ज़िले के निदाना गांव में हुआ था और उन्होंने 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में, यानी 13वें विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी और ये करनाल से चुने गए थे। और जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री है श्री मनोहर लाल जी खट्टर, ये पहले ऐसे विधायक हैं जो पहली बार ही इलेक्शन लड़े और इलेक्शन लड़ने के बाद उसी में ही वो मुख्यमंत्री पद के आसीन हुए। आज तक ऐसा रिकॉर्ड रहा है भी कोई भी ऐसा इंसान जो इलेक्शन लड़ा हो हरियाणा से, लेकिन हरियाणा में इलेक्शन लड़ा हो, ठीक है, लेकिन हरियाणा के पहली बार में मुख्यमंत्री नहीं बना। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हैं जो पहली बार विधायक बने और विधायक बनने के तुरंत बाद ही वो मुख्यमंत्री बने। अक्टूबर 2014 में संपन्न हुए थे, उसमें उन्होंने 26 अक्टूबर 2014 को पहली मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। 13वें जो विधानसभा चुनाव थे वो ख़त्म हुए थे और उसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री भी बने। लगातार वो दो प्लान हो चुके हैं, यानी लगातार वो 10 साल मुख्यमंत्री रहेंगे हरियाणा के। दूसरी बार 27 अक्टूबर 2019 को वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उस समय बीजेपी को 40 सीटें मिली थी और जेजेपी को 10 सीटें मिली थी। 7 अन्य सीटें मिलाकर उन्होंने सरकार बनाई थी। हरियाणा में यदि टोटल विधानसभा सीटों की बात करें तो 90 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें 10 है, राज्यसभा सीटें 5 है। मनोहर लाल खट्टर थे वो 13वीं विधानसभा से चुने गए थे और 10वें मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के। सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात करें हरियाणा के तो पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री है भगवत दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल रहा था 1 नवंबर 1966 से लेके 23 मार्च 1967 तक और ये सिर्फ 142 डेज यानी 142 दिन मुख्यमंत्री रहे थे और इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से रहा था। बहुत बार ये पूछ लिया जाता है अभी इनका संबंध किस पार्टी से रहा था, तो इनका संबंध हरियाणा के कांग्रेस पार्टी से रहा था। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे, इनके बारे में ये क्वेश्चन आता है अभी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन से हैं, तो हरियाणा के जो गैर कांग्रेसी और सबसे पहले मुख्यमंत्री थे वो राव वीरेंद्र सिंह थे। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी और दूसरे जो मुख्यमंत्री थे वो राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, जिनका कार्यकाल था 1967 से लेके 2 नवंबर 1967 तक। उसके बाद हम कुछ और मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे। चौधरी देवीलाल थे, वो 2 बार हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रहे थे और 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री भी चुने गए। यानी चौधरी देवीलाल जी अकेले ऐसे व्यक्तित्व है 2 बार हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे। सबसे ज़्यादा बार यदि शासन करने का रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड यदि हम देखा जाए अब तक जो है वो 5 मार्च 2005 से लेकर 26 अक्टूबर 2014 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो 9 साल 325 दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। और अब तक का है श्री मनोहर लाल खट्टर जी का कार्यकाल पूरा होता है तो उनका टाइम देखा जाएगा वो कितने दिन रहे हैं, लेकिन अब तक 9 साल 235 दिन का जो लंबा कार्यकाल है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम रहा है जो रोहतक से चुने गए थे। और सबसे कम यदि कार्यकाल की बात करें हम, सबसे कम कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं तो वो ओम प्रकाश जी चौटाला थे जो सिर्फ 6 ही दिन 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। तो सबसे कम श्री ओम प्रकाश जी चौटाला, सबसे ज़्यादा की बात करें तो 9 साल 235 दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद यदि बात करें हम उप मुख्यमंत्री की, हरियाणा में उप मुख्यमंत्री के कई बार ही नामित होते हैं, हर बार नामित नहीं होते। हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री है अभी वो है दुष्यंत सिंह जी चौटाला जो जेजेपी से हैं और उन्होंने
जो पिछली जो हमारे विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें अपनी 10 सीटें लेके आए थे और 10 सीटों से उन्होंने भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी है उसको सरकार बनाने में शुरू किया था, इसलिए उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। ये उचाना हल्के से निर्वाचित हुए हैं। और इनके बारे में बात करें तो इनके पास है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबाकारी एवं कराधान जो शराब की बिक्री वाला है, विकास और पंचायत का इनके पास है, इंडस्ट्रियल उद्योग वाला इनके पास है, लोक निर्माण विभाग इनके पास है, गवर्नमेंट जो खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले हैं वो भी इन्हीं के पास है, श्रम और रोजगार जो मंत्रालय है विभाग है वो भी इनके पास है, सिविल विमानन विभाग भी इनके पास है, चकबंदी और पुनर्निवासन, ये इस तरह से टोटल इनके पास 10 विभाग है। यदि इनके जन्म की बात करें तो ये 3 अप्रैल 1988 को हिसार में इनका जन्म हुआ था। चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला जी की बात करें तो इनका 3 अप्रैल 1988 को हिसार में जन्म हुआ था। इनका हिसार में इनका जन्म हुआ था और ये हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं। हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं। ये अब तक हरियाणा में 5 बार ही उप मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था। 6ठे के रूप में चौधरी दुष्यंत सिंह जी चौटाला चुने गए थे। और संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद है वो कंपलसरी नहीं है, भी उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। वो उधर के जो मुख्यमंत्री होता है उसके ऊपर निर्भर करता है, वो उप मुख्यमंत्री होता है उसके ऊपर निर्भर करता है भी वो मुख्यमंत्री पद की डिमांड करे या ना करे। और हरियाणा के जो पहले उप मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले जो डिप्टी सीएम थे वो थे चांदराम जी। वो थे चांदराम जी जो 24 मार्च 1960 लेकर 2 नवंबर 1967 तक वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है। और हरियाणा के जो 5वें उप मुख्यमंत्री थे यानी चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला से पहले जो डिप्टी सीएम थे हरियाणा के वो थे चंद्रमोहन जी, जो हरियाणा के सीएम रहे भजनलाल जी उनके पुत्र हैं। और जो 15 मार्च 2005 से 7 नवंबर 2008 तक वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद तीसरे हम जो मेन विभाग है उनके बारे में, तीसरे जो मेन मंत्री है हरियाणा सरकार में उनके बारे में बात करें, अनिल विज। इनके पास होम मिनिस्ट्री भी है, गृह मंत्री भी हैं, शहरी और स्थानीय निकाय विभाग भी इनके पास है। और ये कहाँ से चुने गए थे तो ये अम्बाला कैंट से चुने गए थे। इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, चिकित्सा और शिक्षा और अनुसंधान मंत्री भी यही है, आयुष मिनिस्टर भी अनिल विज जी हैं, तकनीकी शिक्षा और विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी लगभग 7 डिपार्टमेंट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, मनोहर लाल खट्टर उनके पास 17 डिपार्टमेंट थे, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री उनके पास 10 डिपार्टमेंट थे। और तीसरे हैं अनिल विज, उनके पास 7 डिपार्टमेंट है। उसके बाद चौथे हम बात करते हैं श्री कंवरपाल जी जो जगाधरी से चुने गए थे। उनके पास यदि विभाग की बात करें तो उनके पास अभी तक 4 विभाग है, जिनमें यदि शिक्षा मंत्री आपसे पूछा जाए हरियाणा का वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है तो ये श्री कंवरपाल जी हैं जो जगाधरी से चुने गए थे। उनके पास और भी डिपार्टमेंट है, संसद शिक्षा मंत्री है, संसदीय कार्य मंत्रालय है, सत्कार मंत्री है ये, और वन और पर्यटन मंत्री भी चौधरी कंवरपाल यानी कंवरपाल जी हैं। उसके बाद यदि हम बात करें 5वें जो मिनिस्टर हरियाणा के उनकी बात करें तो ये है मूलचंद जी शर्मा जो बल्लभगढ़ से हैं। इनके पास है परिवहन मंत्री, खान और विज्ञान मंत्री, कला और सांस्कृतिक मामले भी इन्हीं के पास है, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण भी इन्हीं के पास ही है। उसके बाद यदि हम बात करें 6ठे मंत्री के बारे में तो ये है रणजीत सिंह जो रानिया से चुने गए थे। और इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट विभाग है बिजली मंत्री, ये भी है, नवीनीकरण ऊर्जा और जेल जो मंत्रालय है वो मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। जेल मंत्री भी चौधरी रणजीत सिंह रानिया वाले हैं जो रानिया से चुने गए थे। उसके बाद यदि 7वें हम बात करें तो ये है जयप्रकाश दलाल जो लवारू से भिवानी से चुने गए थे। और उनके पास है पशुपालन और डेयरी विभाग, मछली पालन इनके पास है, कानून और विधि मंत्रालय भी इनके पास है, कृषि और किसान कल्याण जो विभाग है वो भी जयप्रकाश दलाल के पास है। आगे जानिए जो पहले 3 थे मनोहर लाल जी खट्टर, चौधरी दुष्यंत चौटाला और अनिल विज, इन सभी के पास ज़्यादा विभाग रहते हैं, बाकी सभी के पास 2-3-4 डिपार्टमेंट ही रहते हैं। उसके बाद हम बात करें बनवारी लाल जो बावल से चुने गए थे, उनके पास 2 ही विभाग हैं, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण, और ये दूसरे अन्य मिनिस्ट्री में भी शो करते हैं। उसके बाद हम बात करें 9वें जो मंत्रिमंडल की वो है श्री ओम प्रकाश यादव जी जो राज्य मंत्री हैं नारनौल, ये मंत्री नहीं है ये राज्य मंत्री हैं। और इनके पास विभाग है सामाजिक न्याय का और अधिकारिता, ये स्वतंत्र मंत्री हैं। ठीक है, ओपन में इनको दिया गया है ये डिपार्टमेंट। दूसरा डिपार्टमेंट श्री ओम प्रकाश यादव जी के पास है सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण मंत्रालय। उसके बाद यदि हम बात करें
महिला मंत्री भी हमारे एक है, हरियाणा की जो मिनिस्ट्री है, मंत्रिमंडल है, उसमें एक महिला मंत्री भी है जिनका नाम है कमलेश डांडा, जो राज्य मंत्री है, और ये कलायत से चुनी गई थी। ये कलायत जो कैथल के पास है उससे चुनी गई थी, और इनके पास है महिला और बाल विकास मंत्रिमंडल या विभाग, वो इनके पास है। और अभिलेखागार जो म्यूजियम की डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो अभिलेखागार विभाग है वो भी क्या है, श्रीमती कमलेश डांडा जी के पास है। उसके बाद हम बात करें आगे, श्री अनूप दानक जी जो राज्य मंत्री है उकलाना से मनोनीत हुए थे, उनके पास भी 2 विभाग है, पुरातत्व और संग्रहालय, ठीक है, और श्रम और रोजगार, जो मुख्यमंत्री से ये जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है ये किससे, डिप्टी सीएम हरियाणा से। उसके बाद आगे हम बात करें संदीप सिंह, जो ये राज्य मंत्री है, और ये किससे है, पेवा से हैं, और इनके पास भी 2 ही डिपार्टमेंट है, खेल और युवा मंत्रालय, और मुद्रण एवं स्टेशनरी जो मंत्री हैं वो मंत्रालय जो विभाग है, मुद्रण और स्टेशनरी विभाग, वो स्वतंत्र संदीप सिंह जी जो पेवा से चुने गए थे, कुरुक्षेत्र की बात है, पेवा यहाँ से चुने गए थे। तो ये सभी डिपार्टमेंट, ये था हरियाणा के मंत्रिमंडल के बारे में। इसी मंत्रिमंडल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में भी डाल दी जाएगी, और आपको ये पीडीएफ भी चाहिए आज के लेक्चर से संबंधित, तो ये पीडीएफ भी हरियाणा के हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वर्धमान क्लासेस से, उस पर डाल दी जाएगी। तो आज का जो ये लेक्चर है वो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।